नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने रविवार को कहा कि भारत का ध्यान कुल व्यापार के घाटे में कमी के बजाय कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात में चीन पर निर्भरता कम करने पर होना चाहिए। बेरी के अनुसार भारत को एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, इनग्रेडिएंट्स और नवीकरण ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की आपूर्ति के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। चीन पूरी दुनिया में एपीआई का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत की कई कंपनियां विभिन्न अपने उत्पादन के लिए आयात पर निर्भर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 7 वर्षों में अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों ने व्यापार को हथियार बना लिया है। चीन मध्यवर्ती वस्तुओं का एक बड़ा प्रतिस्पर्धा स्रोत है और एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ हमें कुछ सैन्य कठिनाई है। चीन के साथ व्यापार घाटों के कम करने का दिया सुझाव। बेरी ने चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए सुझाव दिया कि भारत को सेक्टर दर सेक्टर रणनीति तैयार करनी चाहिए। चीनी उद्यमी बाजार को तलाश कर रहे हैं और वे भारतीय बाजार पर पकड़ बनाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी ने 2 लाख नई नौकरियां 4वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए प्रति माह 1000 रुपये भत्ता देने का वादा किया। साथ ही पश्चिम बंगाल की तर्ज पर सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू करने की बात कही गई है। टीएमसी प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के त्रिपुरा के दौरे से एक दिन पहले पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी ने त्रिपुरा में 28 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को कुल 60 सीटों पर चुनाव होगा। अगरतला में घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री बरतय बसु ने कहा कि अगर टीएमसी राज्य की सत्ता में आती है तो वह पहले साल में ही 50,000 नौकरियां देंगी। केंद्र सरकार ने चीनी कनेक्शन सामने आने के बाद 232 मोबाइल ऐप को बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इसमें 138 ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले और 94 लोन देने वाले ऐप्स शामिल है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते इन ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। इसके बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। जाँच में पता चला कि ये ऐप्स लोगों को लोन लेने और सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते हैं। बाद में कर्ज न चुका पाने पर उन्हें भद्दे मैसेज भेजते हैं, यहाँ तक कि उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी देते हैं। इससे परेशान होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। गृह मंत्रालय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से मिले इनपुट के बाद इन ऐप्स की जांच शुरू की गई, जिसमें पता चला कि इन ऐप्स पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट मौजूद है। यह आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत क्राइम है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार के इस फैसले का फायदा करीब 1 करोड़ केंद्र कर्मचारियों को मिलेगा। बता दें कि अभी केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% है, जिसे 4% बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। इस बढ़ोतरी के लिए एक फार्मूले पर सहमति बनी है। बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है, जो कि श्रम मंत्रालय का अंग है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। दिसंबर 2022 के लिए 31 जनवरी 2023 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23% बैठती है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिकी मिसाइल ने चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को नष्ट कर दिया। चीनी गुब्बारे पर कार्रवाई के बाद अमेरिका और चीन के बीच वाक्य युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने F-22 फाइटर जेट से गुब्बारे को दक्षिण कोरिया के अटलांटिक तट के पास गिराने पर अपने पायलटों को बधाई दी। वहीं चीन इस कार्रवाई से तिलमिला गया है। गुब्बारे मार गिराए जाने की कार्रवाई को चीन ने राजनीतिक स्टंट बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने जरूरत से अधिक इसे तुल दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का गंभीर उल्लंघन है। चीन अपने हितों और संबंधित कंपनियों के वैध अधिकारों की मजबूती से रक्षा करेगा। उधर F-22 फाइटर जेट द्वारा दागी मिसाइल से गुब्बारे को मार गिराए जाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो इंटरनेट में वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह अमेरिका फाइटर जेट से चीनी गुब्बारे को मार गिराया। जुड़े रहें आप न्यूज के साथ।